हिमाचल सरकार द्वारा तय किए गए वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास अब सिर्फ 30 दिन का समय बचा है। प्रदेश में वैक्सीन की पहली खुराक का 100% लक्ष्य हासिल किया गया है। ऐसे में अब वैक्सीन की दूसरी डोज के टारगेट को हासिल करने के लिए जद्दोजहद जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने 30 नवंबर तक वैक्सीन की दूसरी डोज का 100% लक्ष्य हासिल करने की डेडलाइन रखी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास अब सिर्फ 30 दिन का समय बचा है। 30 दिन में स्वास्थ्य विभाग को 38.7% लक्ष्य हासिल करना है। अभी तक प्रदेश में वैक्सीन की दूसरी डोज का 62.3% लक्ष्य हासिल किया गया है, जबकि 38.7 लक्ष्य हासिल करना बाकी है। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 561 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के नियम तैयार किए गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की मंजूरी को शिक्षा विभाग ने फाइल भेज दी है। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता हटते ही अगले सप्ताह से 4000 पदों पर शिक्षक भर्ती रफ्तार पकड़ेगी। इसी कड़ी में बैच वाइज भर्तियों का शेड्यूल जारी होगा। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर सीधी भर्तियां करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। टीजीटी, जेबीटी, शास्त्रीय कला और शारीरिक शिक्षकों सहित अन्य श्रेणियों के पद भरे जाने हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत 2640 और उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत 1360 पद भरे जाने हैं। जेबीटी, कला और शारीरिक शिक्षकों के पदों को जिलावार भरने के लिए बीते दिनों ही पदों का आवंटन हो चुका है। अब कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के नियम भी तैयार कर लिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2021 का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में हिमाचल प्रदेश के होनहारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। नीट परीक्षा में 690 अंक लेकर माधव शर्मा हिमाचल प्रदेश के स्टेट टॉपर बने हैं। माधव मंडी के रहने वाले हैं और उनके पिता डॉक्टर देवेंद्र शर्मा सीएमओ मंडी के पद पर तैनात हैं, जबकि माता नेरचौक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अनुपमा शर्मा माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने 10वीं कक्षा शिक्षा डीएवी सीपीएस खलियार मंडी से की है, जबकि 12वीं कक्षा जीनियस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नेरचौक के पास से की है। इसके अलावा चंडीगढ़ में स्थित संस्थान से कोचिंग के लिए माधव ने कहा कि वे 12 से 15 घंटे पढ़ाई करते थे। उन्हें माता पिता से प्रेरणा मिली। प्रदेश के किसानों से धान खरीद करने के लिए बनाए गए केंद्रों में अब तक किसानों ने 7560 एमटी धान की फसल की खरीद की गई है। प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा बनाए गए केंद्रों की संख्या 7 से बढ़ाकर अब 9 कर दी गई है। किसान धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए 1 नवंबर तक 9518 किसानों ने खाद्य पूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया था। 9518 किसानों में से 7482 किसानों को टोकन नंबर जारी किए गए। प्रदेश में धान खरीद के लिए कांगड़ा जिला में अनाज मंडी फतेहपुर और फतेहपुर में रियाली और इंदौरा में धान खरीद केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा सिरमौर जिला में काला अम्ब और पांवटा साहिब में धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा सोलन के नालागढ़ और बद्दी में धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। ऊना जिला के टिकारला और औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल में किसानों के धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 412 मेगावाट की रामपुर परियोजना द्वारा एसजेवीएन के इतिहास में विद्युत उत्पादन में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है। इस परियोजना ने अक्टूबर महीने में 160.9572 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये अक्टूबर महीने के विद्युत उत्पादन में अब तक का सर्वश्रेष्ठ मासिक उत्पादन है, जबकि वर्ष 2019 के अक्टूबर का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन 138.3237 मिलियन यूनिट रहा। परियोजना प्रमुख मनोज कुमार ने इस उपलब्धि को एक ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने एसजेवीएन प्रबंधक का आभार व्यक्त किया, जिनके दिशा निर्देशों से यह संभव हो सका। उन्होंने कहा कि इस सफलता के पीछे एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और अन्य निदेशक मंडल के मार्गदर्शन का बहुत बड़ा हाथ है। इस अवसर पर उन्होंने रामपुर एचपीएस टीम और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। कांगड़ा जिला में सोमवार को कोविड संक्रमण के 59 नए मामले सामने आए हैं और 98 कोविड संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि कोरोना के कारण 2 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि कांगड़ा जिला में अब कोविड के एक्टिव केस 776 हैं। उन्होंने बताया कि सभी संक्रमित नागरिकों के उपचार के लिए उचित व्यवस्था की गई है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों को दवाइयां और आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद अब कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना जरूरी है और खांसी, बुखार इत्यादि के लक्षण होने पर टेस्ट जरूर करवाएं और इसके लिए सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में टेस्ट की सुविधा प्रदान की गई है।
दिवाली के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम मंगलवार से बाहरी राज्यों से हिमाचल के लिए स्पेशल बसें चलाना शुरू कर देगा। ये बसें 3 नवंबर तक चलेंगी। अभी 212 बसें चलाने का फैसला लिया गया है। सवारियां ज्यादा होने पर बसों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। निगम प्रबंधन की ओर से इसका शेड्यूल तैयार किया गया है। दिवाली के दिन 4 नवंबर को भी HRTC ऑन डिमांड बसें दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी के लिए भेजेगा। निगम प्रबंधन ने दिवाली के दौरान बस अड्डों पर कोविड नियमों का पालन करने के लिए कहा है। दिवाली पर शाम को 5 बजे के बाद बसें नहीं चलेंगी। लॉन्ग रूट पर चलने वाली बसों को क्लब कर चलाया जाएगा। बसों में सीट के मुताबिक ही सवारियों को बैठना होगा। बसों के भीतर सवारियां खड़ी नहीं रहेंगी। परिवहन निगम ने चालक परिचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना मास्क के सवारियों को न बैठाएं। इसके अलावा जिस व्यक्ति को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत हो उसे बस में बैठने के लिए मना करें। हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में एक बार फिर मौसम में करवट बदली है। सोमवार को मनाली सहित लाहौल की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। बर्फ का दीदार करने वाहनों में पर्यटक आल्टर टनल से नॉर्थ पोर्टल और कोकसर पहुंचे। सैलानियों ने पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ उठाया। कुछ सैलानियों ने बर्फ में ट्यूब पर स्लाइडिंग की। पर्यटकों ने स्कीइंग की भी मजा लिया। सैलानियों ने बर्फ के बीच खूब मस्ती की। बर्फ से ढके पहाड़ों के नज़ारों को कैमरों में कैद किया। सिसु हेलीपैड में भी झील और बलदान लाहमो वाटरफॉल के सुंदर दृश्य को निहारा। मौसम खराब होने पर ऊंची चोटी में बर्फबारी होने से अब सैलानियों को अटल टनल, नॉर्थ पोर्टल के आसपास कोकसर पंचायत में ही बर्फ के दीदार हो रहे हैं। वीकेंड पर भारी संख्या में सैलानियों ने कोकसर में दस्तक दी थी। बिजली बोर्ड ने बर्फबारी से ठीक पहले लाहौल घाटी को बड़ी सौगात दी है। बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में थिरोड पावर हाउस से बिजली आपूर्ति बहाल कर दी है। इतना ही नहीं, अटल टनल के माध्यम से भी घाटी को रोशन करने के लिए केबल बिछाने का कार्य लगभग पूरा हो गया है। घाटी को नियमित विद्युत सप्लाई से जोड़े रखने का ये तीसरा माध्यम होगा। निर्माण पूरा होने के बाद बरसात और सर्दियों दोनों ही मौसम में सप्लाई जारी रहेगी। मौजूद समय में घाटी में थिरोड पावर हाउस और मनाली कारगा लाइन से सप्लाई मुहैया करवाई जा रही है। इनमें से थिरोड पावर हाउस पर बरसात का असर रहता है। पिछले दिनों बारिश के दौरान पावर हाउस को नुकसान पहुंचा था और इसे दोबारा शुरू करने के लिए बिजली बोर्ड ने 30 नवंबर तक का समय तय किया था। बोर्ड ने इस कार्य को 23 मई से पहले ही पूरा कर लिया है। इसे लाहौल वासियों के लिए दिवाली की सौगात के रूप में देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 1334 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बीटेक और MBA जैसे प्रोफेशनल डिग्री धारकों ने भी आवेदन किया है। बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन आए हैं जिनमें आवेदकों के पास PG की डिग्री भी है। 1.5 साल बाद हो रही इस भर्ती में युवाओं का जोर इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये अकेली भर्ती होती है जो डायरेक्ट होती है। हालांकि इसमें रिवाइज वेतनमान ज़रूर 8 साल बाद मिलेगा, लेकिन सुरक्षित नौकरी की वजह से भी युवाओं में इसे लेकर क्रेज़ है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस बार की भर्ती में आए 1.87 लाख आवेदन अपने आप में एक रिकॉर्ड है, लेकिन रिकॉर्ड आवेदन के पीछे 2 प्रमुख कारण हैं, जिनमें पहला है कि भर्ती करीब 1.5 साल बाद हो रही है और दूसरी प्रमुख वजह ये है कि युवाओं को भर्ती में शामिल होने के लिए आयु सीमा में 2 साल की छूट दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।